हेलो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या होती है। ठीक है, वैसे हमें पता है मैनेजमेंट होती क्या है। मैनेजमेंट क्या होती है, एक बार आप खुद अपने माइंड में सोचो ये चीज़ पढ़ने से पहले। मैनेजमेंट क्या होती है? हर चीज़ को बैलेंस करना, मैनेज करना किसी भी चीज़ को। ठीक है, उसे मैनेजमेंट बोलते हैं। अब देखते हैं। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ अ फर्म। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, डायरेक्टिंग का, मोटिवेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोल करने का वेरियस एक्टिविटीज़ को एक फर्म की, उसे मैनेजमेंट कहते हैं। जब हम एक फर्म की ये सब एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं तो बेसिकली हम उस फर्म के लिए मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मैनेज कर रहे हैं हम उस फर्म को बेसिकली। अब मार्केटिंग किसको कहते हैं? ठीक है, मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब मार्केटिंग मैनेजमेंट किसको कहते हैं? तो यहाँ पे इन्होंने बोला है मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। आगे देखते हैं। मैनेजमेंट गुरु फिलिप कोटलर, ये मैनेजमेंट गुरु हैं, जैसे कि हमने देखा ये फिलिप्स कोटलर हैं। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। ठीक है, MBA में इन्हीं की बुक्स पढ़ते हैं बच्चे, तो बहुत फेमस ऑथर हैं ये। डिफाइंस मार्केटिंग एज द एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइंड टू ब्रिंग अबाउट द डिज़ायर्ड चेंजेस विद टारगेट ऑडियंस फॉर द पर्पस ऑफ पर्सनल एंड म्यूचुअल गेंस। अब कोटलर क्या कहते थे कि मार्केटिंग का मतलब होता है एनालाइज करना, प्लान करना कि कैसे कैसे हम काम करेंगे, फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना, फिर कंट्रोल करना कि वो ढंग से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, और ये सब करने से पहले एक डिज़ाइन प्रोग्राम बनाया जाता है कि ऐसे ऐसे काम करेंगे, फिर उस चीज़ को पूरी उसका कंट्रोल किया जाता है कि ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब जो हम चाहते हैं वो डिज़ायर्ड चेंजेस उससे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, टारगेट, जब भी हम मार्केटिंग करते हैं ना, हम सबसे पहले एक ऑडियंस को टारगेट करते हैं। ठीक है, फिर एक प्लान बनाते हैं कि इस ऑडियंस को हम कैसे कैसे टारगेट करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं और देखते हैं कि वहाँ से हमें डिज़ायर्ड चेंजेस मिलते हैं या नहीं। ठीक है, फॉर पर्सनल पर्पस के लिए भी और म्यूचुअल गेन के लिए भी, कि टारगेट ऑडियंस को भी फ़ायदा हो और हमें भी हो। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग एक्टिविटीज़। मार्केटिंग मैनेजमेंट की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, देख लेते हैं क्या होती हैं। सबसे पहले होता है चूज़ अ टारगेट मार्केट फॉर योर प्रोडक्ट। सबसे पहले हमें अपने प्रोडक्ट के लिए एक टारगेट मार्केट चूज़ करनी होती है। ठीक है, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिसिन्स, मेरी एक कंपनी है, हम मेडिसिन्स बनाते हैं, तो मेरी टारगेट मार्केट क्या होगी? मैं क्या देखूंगी कि मैं अपनी मेडिसिन किस किस को बेच सकती हूँ बल्क में। ठीक है, तो सबसे पहले हॉस्पिटल्स खरीदेंगे, मेरी मेडिसिन खरीद सकते हैं, डॉक्टर्स खरीद सकते हैं, अगर कोई डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोला हुआ है तो वो मेरे से मेडिसिन खरीद सकता है, केमिस्ट ऑब्वियसली, और बहुत सारे लोग। ठीक है, जिनका हॉस्पिटल से रिलेटेड काम है या कुछ भी है। ठीक है, सेकेंड स्टेप है टेक स्टेप्स टू इंक्रीज कस्टमर्स इन टारगेट मार्केट। जो भी मार्केट को आपने टारगेट किया है, कोशिश करो कि जब आप पहली बार टारगेट कर रहे हो, सपोज़ आपके पास 50 कस्टमर्स हैं, ठीक है, उस जगह की, कोशिश करो कि आप उन कस्टमर्स को बढ़ा सको, उनको 50 से 100 कर सको बाय एनालाइजिंग। और अब आप ये कैसे करोगे? बाय एनालाइजिंग द नीड्स, वांट्स, डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स एंड गिव इम्पोर्टेंस टू देयर सेटिस्फैक्शन। आप और लोगों के पास जाओगे, समझोगे कि उनकी नीड्स क्या हैं, ज़रूरतें क्या हैं, और उनकी सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा ध्यान दोगे इंस्टेड ऑफ जस्ट अपना प्रोडक्ट बेचने की बजाय। ठीक है, अब थर्ड होती है क्रिएट सम स्पेशल वैल्यू इन योर प्रोडक्ट।
यार आपका प्रोडक्ट मार्केट में जब भी बिकेगा जब उसमें कुछ स्पेशल बात होगी। सपोज़ एक सोप लक्स का भी आ रहा है, एक पियर्स का भी आ रहा है, तो बंदा पियर्स ही क्यों ख़रीदेगा? जब उसे कुछ स्पेशल वैल्यू दिखेगी उस प्रोडक्ट में, ठीक है, कि उससे स्किन अच्छी हो रही है या जो भी है, तभी वो लक्स के मुकाबले अपना पियर्स सोप ख़रीदेगा। तो यू शुड ऐड सम स्पेशल वैल्यू इन योर प्रोडक्ट। देख लेते हैं, मेक योर प्रोडक्ट बेटर देन योर कॉम्पिटिटर्स। एग्जाम्पल, सपोज लक्स कॉम्पिटिटर है और आपका प्रोडक्ट है पियर्स, तो अपने पियर्स वाले प्रोडक्ट को, अपने पियर्स सोप को ज़्यादा बेटर बनाओ लक्स से, ठीक है। ऑफ़र वेरियस स्कीम्स, हाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी होता है, ठीक है। जब आपको किसी की ऑडियंस अपनी तरफ खींचनी होती है तो आप ऑफ़र रख देते हो, जैसे बाय वन गेट वन फ्री। पेयर्स के साथ आप 3 पेयर्स ख़रीद रहे हो तो एक फ्री आता है, ठीक है, फ्री दे दो। ऐसे ऑफ़र्स कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसी स्कीम्स। तो ये मतलब था। आई होप आपको क्लियर होगा टॉपिक। अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपको और एग्जांपल्स चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच।